दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज दोस्तों आपके लिए एक और नया सेशन। दोस्तों, आप सभी का डाउट आ रहा था, डीएम आ रहा था और आपके व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि सर हम लोगों का मेडिकल जो है वो स्टार्ट होने वाला है फेज़ 2 के बाद में। तो एक बार हमें बता दीजिए कि हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन-कौन से पॉइंट्स हमारे चेक होने वाले, उन सभी के बारे में बता दीजिए। तो उसी से रिलेटेड आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। इसके अंदर हम लोग एयरफोर्स इनटेक के जो भी मेडिकल पॉइंट्स रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एयरफोर्स का फेज़ 2 दे चुके हैं या नेक्स्ट इनटेक में भी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो चेक करवा सकें और वो भी अपने मेडिकल की और से इंश्योर हो सके कि हम मेडिकली फिट हैं। तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए होगा, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं। उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट गाइड रहेगी मेडिकल से रिलेटेड। एयरफोर्स का जो मेडिकल है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से पॉइंट आपके चेक होते हैं, उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अग्निवीर वायु इनटेक मेडिकल कंप्लीट गाइड आज की आपके लिए रहेगी। कौन कौन से मेडिकल एग्जामिनेशन की चेकलिस्ट है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि विजन, हियरिंग, फिजिकल फिटनेस, कोलोसिटी, लीजनिंग, इन सभी के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट आपके चेक होने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मेडिकल में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, उन चीज़ों के बारे में भी हम आज की क्लास में, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक बार दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है उन सभी गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो स्क्रीन पे आप लोगों को 32 पॉइंट्स दिख रहे हैं, उन सभी 32 पॉइंट्स के बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके मेडिकल में होते हैं। वन बाय वन करके इन 32 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों की स्क्रीन पे है। फर्स्ट पॉइंट विजुअल्स के साथ ये आपका वीडियो रहेगा, तो देखिए आप इसमें समझ सकते हैं कि क्या बीमारी आपको हो सकती हैं। आराम से देखिए, पहला पॉइंट आपका रहता है डीएनएस, डाइवेटेड नेजल सेप्टम। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपकी नाक की हड्डी है, नोज की जो बोन है वो टेढ़ी हो जाती है। अगर आपका इस तरीके का नोज है, ये जो हड्डी है वो इस तरीके से है, तो आपको नॉर्मल है। अगर इस तरीके से आपकी कहीं पे हड्डी बढ़ी हुई है, मांस बढ़ा हुआ है या हड्डी टेढ़ी है, तो आपको डाइवेटेड सेप्टम है। और इसका जो पॉइंट है वो मेडिकल में सबसे ज़्यादा बनता है। तो एक बार डॉक्टर से अपना जो डीएनएस है वो ज़रूर से चेक करवा लीजिएगा। देखिए क्या है, एक कंडीशन वेयर द नेजल सेप्टम इज डिस्प्लेस्ड टू वन साइड, कि जो नेजल सेप्टम है वो एक साइड में खिसक जाता है, या पोटेंशियली कोजिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड कंजेशन, कि यह सांस लेने में भी दिक्कत करता है। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया डीएनएस। सेकंड पॉइंट आपका आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल हेमोरॉइड्स। तो देखिए क्या होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल हेमोरॉइड्स। स्वेलिंग वेन्स इन द लोअर रेक्टम और एनस similar to varicose veins which con which can cause discomfort and bleeding। कि जो इंटरनल हेमोरॉइड और एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, इसके पॉइंट भी आपके मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट अभी आपका है डिजिटल ट्रेमर। डिजिटल ट्रेमर क्या होता है कि आपके या तो पूरा हाथ कांप रहा है या आपकी अंगुलियां कांप रही हैं, तो उसको डिजिटल ट्रेमर बोला जाता है। तो देखिए, इनवॉलेंट्री रिदम शेकिंग ऑफ द फिंगर्स और हैंड ऑफन एसोसिएटेड विथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, एंजाइटी और फटीग। अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जब आप घबराते हैं या कुछ भी नॉर्मल भी कंडीशन है, तो अगर आपके हाथ पैर कांपते हैं तो आपको डिजिटल ट्रेमर का जो पॉइंट है वो एयरफोर्स में मिल सकता है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं नोकनी। दोस्तों, ये एक नॉर्मल पॉइंट रहता है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आपको दिया जाता है। तो देखिए, अगर आपके नीज के अंदर, लेग्स में अगर स्पेस नहीं है तो आपको नोकनी दिया जाएगा। अगर इस फोटो में आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से आपके पैर रहते हैं
तो आपको डेफिनेटली नोकनी का पॉइंट मिलने वाला है। जो फर्स्ट फ़ोटो है वो नॉर्मल लेग्स की है। अगर इस तरीके से आपके लेग्स हैं तो आपको जो नोकनी का पॉइंट है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैट फिट। देखिए फ्लैट फिट का जो पॉइंट है वो भी इतना ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को मिल जाता है, तो उनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए एक सोल आता है, वो सोल अगर आप कंटिन्यू 2 से 3 महीने पहनते हैं तो आपका ये जो फ्लैट फिट वाला जो पॉइंट है वो किल हो जाता है। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो देखिए इस तरीके के अगर आपका पैर है तो आपको नॉर्मल आर्क होना चाहिए, तो आपका फ्लैट फिट की कंडीशन नहीं बनेगी। अगर आपका इस तरीके से है, आर्क कम बन रहा है या नहीं भी बन रहा है, तो आपको फ्लैट फिट की कंडीशन होगी और फ्लैट फुट का जो पॉइंट है वो आपके फेज 2 के मेडिकल में आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं स्कोलिसिस। स्कोलिसिस पॉइंट देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी स्पाइन कोर है, वो सी या एस टाइप में थोड़ी सी मुड़ जाती है, थोड़ी सी फॉर्म उसी तरीके से उसकी शेप हो जाती है, जो जैसा कि आप फोटो बी में देख सकते हैं कि इसकी जो हड्डी है वो थोड़ी सी एस आकार में बन गई है या सी आकार में इसकी हड्डी है जो वो बन गई है। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्कोलिसिस कहा जाता है। ये जो आपका पोस्चर है उस पोस्चर को खराब कर देती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को आपके मेडिकल के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव एरर बोथ आइज, कि आपकी जो बोथ आइज है उनके अंदर आपको रिफ्रैक्टिव एरर का भी पॉइंट मिल सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है मायोपिया की जो कंडीशन है वो आपको इसके अंदर हो सकती है। एक कॉमन आई कंडीशन वेयर द आई फेल्स टू बेंड लाइट करेक्टली, कि जो ऐसी कंडीशन जिसमें जो लाइट है, आँखें हैं, वो लाइट को प्रॉपर जिस जगह पे उनको फेंकना चाहिए वहाँ पे नहीं फेंक पाती, पहले ही उसका प्रतिबिंब बना देती हैं। तो ऐसी कंडीशन को मायोपिया कहा जाता है और रिफ्रैक्टिव एरर के भी पॉइंट बनते हैं। लीडिंग टू ब्लर्ड विजन इंक्लूडिंग नियर साइटनेस, फार साइटनेस एंड एस्टिमेशम, ये सभी इसके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है ईसीजी अबनॉर्मेलिटी। देखिए ईसीजी का पॉइंट जो है वो बहुत लोगों में बन जाता है, और कुछ लोगों की ईसीजी जब वो बाहर करवा के जाते हैं तो उनकी नॉर्मल रहती है, लेकिन जब वो वहाँ पे चेक करवाते हैं तो उनकी ईसीजी जो है वो अब नॉर्मल आती है, असामान्य आती है। तो उसका रीज़न ये है कि वो वहाँ पे घबरा जाते हैं, या उन्होंने जो पहले दिन या उस दिन जो खाना खाया है वो सही तरीके से उनका डाइजेस्ट नहीं हुआ, उन्होंने कुछ गलत खाया है। इस तरीके के जो पॉइंट्स रहते हैं उनके कारण भी ईसीजी अब नॉर्मल आ सकती है। तो जब भी आप फेज़ 2 के बाद जब मेडिकल देने जा रहे हैं तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, और जब आपकी ईसीजी हो रही है उस टाइम पे बिल्कुल आपको नॉर्मल रह के अपना ईसीजी टेस्ट देना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है ईसीजी टेस्ट देते हुए टाइम। तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता, इसमें केवल आपके हार्ट रेट्स की जो सिग्नल्स होते हैं उनकी जांच की जाती है, और ये नॉर्मल आते हैं या अब नॉर्मल आते हैं वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। एक बार आप ईसीजी अपनी सिविल के अंदर भी जाके चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एक्सरे अबनॉर्मेलिटी, कि एक्सरे के अंदर भी अबनॉर्मेलिटी आ सकती है। आपके चेस्ट का वहाँ पे एक्सरे होगा, तो देखिए इसमें क्या होता है, एन अनयूजुअल फाइंडिंग डिटेक्टेड ऑन एक्सरे स्कैन इंडिकेटिंग पोटेंशियल बोन फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, मैसेज और अदर हेल्थ इश्यूज, कि अगर आपका एक्सरे लिया जाता है चेस्ट का या बैक का, अगर उसमें कोई भी अबनॉर्मेलिटी देखी जाती है, कोई भी देखिए वहाँ पे बोन फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, मास और कोई भी अलग हेल्थ इश्यू अगर डिटेक्ट किया जाता है तो आपको एक्सरे एबनॉर्मेलिटी का पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट 10th नंबर पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, बर्थ मार्क, कि कुछ लोगों के जन्म से ही बर्थ मार्क होते हैं। यहाँ पे दो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक पिगमेंटेड स्किन का है, एक पोर्ट वाइन स्टेन का है। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, अगर ये ज़्यादा बड़े हैं तो आपको पॉइंट मिलेगा, अगर छोटी साइज में है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइनिया क्रूसिस। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको रेसेस या जो गोर्निया है वो हो जाता है। तो रेसिस के कारण आपको ये फंगल इन्फेक्शन के कारण ये टाइनिया क्रूसियस का जो पॉइंट है क्राइसिस का, ये आप लोगों को मिलता है। तो फंगल इन्फेक्शन वगैरह का
अपनी पर्सनल हाइजीन का फुल्ली ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट 12 नंबर ईयर वैक्स। दोस्तों एक नॉर्मल सा पॉइंट रहता है ये, लेकिन आपकी नेग्लिजेंसी के कारण आपको ये पॉइंट मिल जाता है। नेग्लिजेंसी किस तरीके की, कि जब आप मेडिकल देने जाते हैं तो अपना ईयर वैक्स क्लीन नहीं करवा के जाते, तो आपको ये पॉइंट मिल जाता है ईयर वैक्स का। ये पॉइंट आपका रीमेडिकल में क्लियर तो हो जाता है, लेकिन आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ईयर वैक्स वाले पॉइंट के साथ साथ एक और पॉइंट आता है ईयर से रिलेटेड ही, जो आपका कान का पर्दा होता है उसके अंदर छेद होने का जो पॉइंट आता है, उसके अंदर वाइट स्पॉट होने का, तो वो भी आप लोगों का एक पॉइंट रहता है, एडिशनल पॉइंट है वो भी आप लोगों को मिल सकता है आपके मेडिकल के अंदर। तो उसको भी आपको चेक करवा लेना एक बार डॉक्टर से। और जब भी आप मेडिकल देने जा रहे हैं अपना ईयर वैक्स जरूर साफ करवा के जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं सीवीएस रिव्यू के बारे में, कि आपका वहाँ पे बीपी का टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर का जो टेस्ट होता है, उसमें अगर आपकी नॉर्मल रेंज से ऊपर बीपी आती है, हाई बीपी आता है या लो बीपी आता है, तो उसका भी पॉइंट आप लोगों को आपके मेडिकल के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर पॉइंट के बारे में, पाम स्वेटिंग, कि आपके हाथ या पैरों की जो हथेलियाँ हैं, पगथलियाँ हैं, उनके अंदर भी आप लोगों को अगर पसीना आता है तो आपको पाम स्वेटिंग या हाइड्रोसिस का जो पॉइंट है वो मिल सकता है। हाइपर हाइड्रोसिस का जो, ये देखो यहाँ पे लिखा है, हाइपर हाइड्रोसिस का जो पॉइंट है वो आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। तो देखिए क्या है, swollen twisted and enlarged veins that lie just under the skin usually in the legs due to weakened values। तो देखिए जो आपकी ये वैल्यूज हैं, ये अगर आपकी कमज़ोर हो जाती हैं तो आपकी जो पैर हैं उनके अंदर पीछे की तरफ गांठें पड़ जाती हैं नसों के अंदर, तो उसी का ये पॉइंट रहता है वेरिकोज वेन्स का पॉइंट। नेक्स्ट है आपके टीथ का, अगर आपके 14 डेंटल पॉइंट सही हैं, 14 डेंटल पॉइंट हैं, तो आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा। आपके दांतों में अगर ज़्यादा कैविटी नहीं है तो आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं 17 नंबर पॉइंट की, एलएफटी एंड हाइपर बिलिरुबिन। तो देखिए एलएफटी और हाइपर बिलिरुबिन का पॉइंट क्या है, ए ब्लड टेस्ट टू एक्सेस लीवर हेल्थ, कि आपकी जो लीवर हेल्थ है वो किस तरीके की है उसकी जांच के लिए जो टेस्ट होता है वो एलएफटी होता है। और उसके अंदर आपकी हार्ट की जो आपका लीवर है उसके बारे में पता चलता है, उसकी हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपको जॉन्डिस वगैरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी हाइपर बिलिरुबिन के पॉइंट के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर एनीमिया, ब्लड की आपके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी जो है, हीमोग्लोबिन जो है, उसकी कमी अगर आपके अंदर होगी तो आपको एनीमिया का पॉइंट दिया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं 19 नंबर ड्रॉपिंग शोल्डर लेफ्ट एंड राइट, कि जो आपके शोल्डर है वो थोड़े से अनइवन हो जाते हैं, एक थोड़ा सा नीचे झुका हुआ, एक थोड़ा सा ऊपर, तो उनके जो बैलेंस है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। दूर से ही विजिबल होता है कि इसका एक कंधा नीचे है, एक कंधा ऊपर है, तो उसके अंदर आपको ड्रॉपिंग शोल्डर का जो पॉइंट है वो मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कलर विजन का टेस्ट होता है। इसके अंदर आप लोगों को क्या है, इसीरिया की जो प्लेट्स आती हैं, इसीरिया टेस्ट की एक प्लेट्स आती हैं, लगभग उसमें 37-38 प्लेट्स होती हैं, वो आपको प्लेट्स दिखाई जाती है, उसके अंदर डायग्राम होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं और नंबर्स होते हैं, वो सभी आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर आप वो सही से पढ़ पा रहे हैं, कलर सही से फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो आपको कलर विजन का इशू नहीं है। अगर आप उसमें कहीं पर भी अटक रहे हैं तो आपको कलर विजन का इशू हो सकता है। यहाँ पे 2 इमेजेस दी गई हैं, अगर इस तरीके का आपको दिखता है तो आपको कलर विजन नहीं है। अगर यही स्लाइड आपको इस तरीके की दिख रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो आपको कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जरी नॉट प्रॉपर हील, अगर आपने हाल ही में कोई भी ऑपरेशन करवाया है, जैसे आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है, या आपने कोई भी पथरी का ऑपरेशन करवाया है, किडनी स्टोन का, या कोई भी आपने डीएनएस का ऑपरेशन करवाया है, तो उसके अगर आपके घाव प्रॉपरली हील नहीं हुए हैं और वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं बाहर भी, तो आपको ये सर्जरी नॉट प्रॉपर हील का पॉइंट मिल सकता है। अगर इस तरीके का स्कार हो चुका है तो आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं अंडरवेट एंड ओवरवेट। अगर आपका जो वेट है वो +-3 वहाँ पे चल सकता है, अगर इससे ज़्यादा है तो आप लोगों को ओवरवेट का पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट बात की जाए क्यूबिटस वल्गस। देखिए जो आपके हैंड है उसके अंदर एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, वो नॉर्मल एंगल है। मेन के लिए 5 to 10, वुमेन के लिए है 10 to 15। लेकिन अगर आपका जो एंगल है, कैरी एंगल जो है वो अगर 15 डिग्री से ज़्यादा होता है तो आपको क्यूबिटस वल्गस का जो पॉइंट है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं 24 नंबर पॉइंट के बारे में, हाइड्रोसील। ये जो आपके अंडकोश हैं उनके अंदर पानी भर जाना, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मल्टीपल स्पॉट ओवर बैक, कि आपकी जो बैक साइड है उसके ऊपर ए चेक ऑफ फॉर प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस और सिग्निफिकेंट स्किन लीजन, मोल और स्कार ऑन द बैक विच में रिक्वायर फर्दर मेडिकल इवैल्यूएशन। कि ये जो पॉइंट्स हैं बार धब्बे हो जाते हैं आपकी पीठ के ऊपर, तो इस तरीके के जो धब्बे हैं इसके अंदर आपको मल्टीपल स्पॉट और बैक का पॉइंट मिल सकता है। नेक्स्ट है अनेबल टू स्कोट। कि अनेबल टू स्कोट क्या है, वहाँ पर जब आप मेडिकल के अंदर जाएंगे तो आपसे वो स्कोट करवा के देखते हैं। तो आप अगर अपने नीज से प्रॉपरली बेंड नहीं हो पाते हैं, जिस तरीके से सेकंड में आप देख सकते हैं कि जब ये नीज से बेंड होना चाह रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको अनेबल टू स्कोट का पॉइंट मिलेगा। अगर इस तरीके से आप नॉर्मल डीप स्कोट लगा पा रहे हैं तो आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सब स्टैंडर्ड विजन। कि वहाँ पर आपका जो चार्ट रहता है, आई चार्ट जो रहते हैं वो आपको कम्प्लीटली पढ़ने हैं। और प्रत्येक एएससी की जो आई चार्ट है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाइए और आई चार्ट आप देख सकते हैं कि आपके एएससी का जो मेडिकल सेंटर जो है उसका चार्ट क्या रहने वाला है, वो आप देख सकते हैं और उसे आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं क्रिप्टस नी बायलेटरल। कि ये पॉइंट क्या मिलता है कि जब आप उठते बैठते हैं तो आपके घुटनों से टक टक की जो आवाज़ें आती हैं वो नहीं आएंगी, तो आपका नॉर्मल नहीं है। अगर आवाज़ें आ रही हैं तो आपको क्रिप्टस नी बायलेटरल है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं 29 नंबर पॉइंट के बारे में, नोकनी। इसके बारे में हम लोगों ने बात पहले भी करी थी कि ऐसे नॉर्मल रहेगा आपका। अगर इस तरीके से आपकी हड्डियां हैं, इस तरीके से आपके पैर रहते हैं तो आपको नोकनी की इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट आपका हेलक्स वेल्गस। कि आपका एक जो पैर का अंगूठा है या कोई भी अंगुली है वो बाहर की ओर उभरी हुई है, तो इसके अंदर आपको हेलक्स वेल्गस का पॉइंट मिल सकता है। नेक्स्ट है हैमर टॉय। कि देखिए जो आपकी पैरों की अंगुलियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो इसके अंदर भी आपको मेडिकल के अंदर पॉइंट मिल सकता है। तो ये 32 पॉइंट्स थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी आप लोगों को मैं दोस्तों यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप फेज़ 2 देने जा रहे हैं उसके बाद आपका मेडिकल जब भी हो रहा है उससे एक दिन पहले आप अपना जो खाना पीना है वो अच्छे तरीके से कर लीजिए। और जिस दिन आपका मेडिकल है उससे लगभग 8 से 12 घंटे तक आप फास्टिंग कीजिए, ताकि आपका बीपी, आपका जो यूरिन टेस्ट होगा, वहाँ पे यूरिन टेस्ट भी आपका यहाँ पे होता है, सॉरी वो मैं बताना भूल गया आपको, यूरिन टेस्ट भी आप लोगों का होगा। तो यूरिन टेस्ट जो है वो भी आपका नॉर्मल आएगा, ब्लड टेस्ट भी आपका नॉर्मल आएगा अगर आप 8 से 12 घंटे की फास्टिंग करके जाएंगे। और जिस दिन आप लोग फिर मेडिकल देने जा रहे हैं उस दिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही आप लोगों का मेडिकल आसानी से हो जाएगा, अच्छा आपका मेडिकल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप लोगों को उस दिन पीना है। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर कॉल करके आप पूछ पूछ सकते हैं। दोस्तों इस सेशन में इतना ही रखेंगे। सेशन को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक सेशन का, प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।